जीवन लक्ष्य फाउंडेशन द्वारा पेंटेड की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें गणेश जी के स्वरूप एवं उनके बारे में विभिन्न तरह की कहानियाँ एवं बातें बतानी थी। इस प्रतियोगिता में 7 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिसमें से प्रथम चयन उपरांत 5 प्रविष्टियाँ सोशल मीडिया पर प्रकाशित की गई। प्राप्त व्यू एवं जूरी के निर्णय के आधार पर इस प्रतियोगिता में प्रथम स्तर पर अनन्या अग्रवाल रही, जबकि सेकंड पर द्वितीय स्तर पर प्रांजल मित्तल रही। तृतीय पुरस्कार रिद्धिमा अग्रवाल को प्राप्त हुआ। जेएलएफ द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जूरी स्पेशल पुरस्कार हेतु रिद्धिमा अग्रवाल के नाम का चयन किया गया। लंबोदर के स्वरूप में छिपे हैं वैभव और सुख समृद्धि के कई सूत्र। आइए जानिए वे क्या हैं। पहला, बड़ा मस्तक भगवान गणेश की कुशाग्र बुद्धि का प्रतीक। गणपति अधिकतर वाद विवाद और युद्ध बुद्धि की वजह से जीते, अतः जीवन में सदैव सोच समझकर फैसला लें। बड़ी नाक सूंड विपत्ति को पहचानने की प्रतीक। समझदार व्यक्ति आसपास के माहौल को पहले ही भांप लेता है। बड़े कान के कारण भगवान गणेश शुभ कान कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सबकी सुननी चाहिए, परंतु गंभीरता से विचार कर कार्य करना चाहिए। छोटे नेत्र गज यानी हाथी का मस्तक होने के कारण भगवान गणेश के नेत्र छोटे हैं। तीक्ष्ण दृष्टि से अंधकार में भी देखने की क्षमता, इससे हमें हमेशा सचेत रहने की भी सीख मिलती है। स्वर्ण आभूषण व्यक्ति की समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक। आर्थिक सुरक्षा के साथ व्यक्ति के सौभाग्य और समाज में प्रतिष्ठा का भी परिचायक। विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति को आर्थिक संकट से उबारने की क्षमता। मोदक प्रसाद भगवान गणेश को नैवेद्य में मोदक प्रिय है। सनातन संस्कृति में किसी भी पूजा में नैवेद्य में मोदक अर्पित करना श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्यक्ति के कठिन परिश्रम के पुरस्कार को दर्शाता है। लंबोदर लंबे उदर यानी पेट के कारण भगवान गणेश का एक नाम लंबोदर भी है। वे सभी अच्छे और बुरी बातों को पचा लेते हैं। साथ ही बड़ा पेट समृद्धि का भी प्रतीक है। एक दंत उनके त्याग का प्रतीक है। साथ ही इसके सीमित संसाधनों का पूरा उपयोग करने की भी सीख मिलती है। उन्होंने टूटे दांतों से महाभारत ग्रंथ लिख डाला। मूषक वाहन शत्रु को अपने वश में करने के साथ ही सूझबूझ से मुश्किल हालात को संभालना। भगवान गणेश के मन के हर कोने तक पहुंचने की इच्छा और क्षमता को दर्शाता है। अंकुश इसका अर्थ होता है नियंत्रण, जागृत होने का भी प्रतीक। आंतरिक बुराइयों के साथ ही तरक्की के लिए मन की चंचलता पर अंकुश की जरूरत। गजानन में समाहित है प्रकृति की शक्ति। बड़ा मस्तक भगवान गणेश की कुशाग्र बुद्धि का प्रतीक। गणपति अधिकतर वाद विवेद और युद्ध बुद्धि की वजह से जीते, अतः जीवन में सदैव सोच समझकर फैसला ले। छोटे नेत्र गज का मस्तक होने के कारण भगवान गणेश के नेत्र छोटे होते हैं। तीक्ष्ण दृष्टि से अंधकार में भी देखने की क्षमता, इससे हमें हमेशा सचेत रहने की भी सीख मिलती है। बड़े कान के कारण भगवान गणेश सूपकर्ण कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सबकी सुननी चाहिए, परंतु गंभीरता से विचार कर कार्य करना चाहिए। बड़ी नाक विपत्ति को पहचानने का प्रतीक। समझदार व्यक्ति आसपास के मोहल्ले को पहले ही भाप लेता है। लंबोदर लंबे उदर के कारण भगवान गणेश का एक नाम लंबोदर भी है। वे सभी अच्छी और बुरी बातों को पचा लेते हैं। साथ ही बड़ा पेट समृद्धि का भी प्रतीक है। एक दंत उनके त्याग का प्रतीक है। साथ ही इसके सीमित साधनों का पूरा उपयोग करने की सीख मिलती है। उन्होंने टूटे दांत से महाभारत ग्रंथ लिख डाला। मूषक वाहन शत्रु को अपने वश में करने के साथ ही सूझबूझ से मुश्किल हालात को संभालना। भगवान गणेश के मन के हर कोने तक पहुंचने की इच्छा और क्षमता को दर्शाता है। अंकुश इसका अर्थ होता है नियंत्रण, जागृत होने का भी प्रतीक। आंतरिक बुराइयों के साथ ही तरक्की के लिए मन की चंचलता पर अंकुश की जरूरत। स्वर्ण आभूषण व्यक्ति की समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक। आर्थिक सुरक्षा के साथ व्यक्ति के सौभाग्य और समाज में प्रतिष्ठा का भी परिचायक। विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति को आर्थिक संकट में उबारने में शक्ति। मोदक प्रसाद भगवान गणेश की नैवेद्य में मोदक प्रिय है। सनातन संस्कृति में किसी भी पूजा में नैवेद्य में मोदक अर्पित करना यह व्यक्ति के कठिन परिश्रम के पुरस्कार को दर्शाता है।
गणेश जी का रूप कितना निराला है, चेहरा भी भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत उन्हें गणपति मोरिया ने संभाला है। मोदक ये खाते, लड्डू ये खाते, शिव पार्वती के प्यारे ये कहलाते। सबसे पहले होती है इनकी पूजा, सिद्धि विनायक ये कहलाते। थैंक यू।